Hi, good morning everyone. Good morning, ma'am. So are you excited? Yes, ma'am. Because today we have life skill development and empowerment class, है ना? Are you excited? Yes, ma'am. Okay, so first I will start you with a story on gratitude. हम आज क्या सीखेंगे? Gratitude. अच्छा, who will tell me what is gratitude? What is the meaning of gratitude? Who will tell me? Yes, tell me. Gratitude का मतलब ये होता है जैसे हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो हम उसे फेंक देते हैं ना या उसे रखते नहीं है ना फिर उसके बाद हमें मिलता नहीं और अगर हम उसी चीज़ में काम चलाएं उसे कहते हैं gratitude. अच्छा, okay. Thank you so much. Anyone? Very good. Anyone want to share what is gratitude? Okay, so today's story is about gratitude. Story के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि gratitude क्या होता है, ठीक है? So what happened was once there was a father. एक father थे, उनके दो बेटे थे, ठीक है? And the father was very rich, बहुत rich थे. उनके पास बहुत properties थी, land area थे. अब क्या हुआ कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो अपने दोनों बेटों में, दोनों सन्स में डिवाइड करना चाहते थे. सो ही कॉल्ड अपॉन, उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि आओ मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ बिकॉज अब मैं थोड़ा सा ओल्ड ग्रो हो रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ. 1 मैं अपने आप बड़े बेटे यानी एल्डर सन को दे दूँ और जो है दूसरी बाकी की हाफ प्रॉपर्टी जो है मैं अपने छोटे बेटे को दे दूँ. उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया एंड देन ही आस्क्ड कि ये मेरा डिसीजन है. तो जो बड़ा वाला जो बेटा था, द एल्डर सन वॉज वेरी ग्रीडी. ग्रीडी मतलब लालची, बहुत ग्रीडी था. उसने सोचा ओहो आधी तो प्रॉपर्टी चली जाएगी छोटे ब्रदर के पास. तो उसने क्या कहा कि उसके माइंड में कुछ कुछ चलने लगा. ही वॉज जस्ट थिंकिंग एंड मेकिंग आइडियाज कि कैसे मुझे सारी प्रॉपर्टी मिल जाए. बट जो यंगर सन था, जो छोटे वाला बेटा था, उसने अपने फादर को कहा कि पापा आई डोंट नीड योर प्रॉपर्टी, मुझे आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए. और उसने अपने बड़े ब्रदर को कहा कि भैया इट्स बेटर यू टेक ऑल दी प्रॉपर्टी एंड जस्ट गिव मी पेरेंट्स, मुझे मम्मी पापा दे दो, ठीक है? तो उसके बड़े वाले जो ब्रदर को बड़ा सरप्राइजिंग फील हुआ. अरे ये क्या, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, मैं तो आज बहुत फॉर्चुनेट हूँ, बड़ा ही मेरे लिए अच्छा दिन है कि बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी इश्यूज़ के मुझे सारी प्रॉपर्टी मिल गई, छोटे ब्रदर की भी मिल गई. वाओ, सो आई वॉज वेरी हैप्पी. और जो छोटे वाला ब्रदर था ही वॉज वेरी हैप्पी देन द एल्डर वन, क्योंकि उसे पेरेंट्स मिल गए. उसने बोला मुझे सिर्फ पेरेंट्स चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए. एंड क्योंकि उसको पता था कि मेरे पास पेरेंट्स हैं तो उसने ये डिसाइड किया, ये प्लान किया कि अब से ना मैं बहुत मेहनत करूँगा. आई विल इवन वर्क मोर हार्डर टू अर्न मनी फॉर माई पेरेंट्स. को लेनी थी. तो छोटे वाला जो ब्रदर था उसने क्या किया, अपने पेरेंट्स की खूब रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से उनको टेक केयर किया, उनकी सारी जो विशेज़ हैं वो फुलफ़िल की. एंड उसने ऐसे करते करते ना बहुत सारा अर्न करना शुरू कर दिया और मेहनत करनी शुरू कर दी टू फीड हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की टेक केयर करने के लिए. अब एक दिन ही वॉन्टेड टू हैव फिश, उसे फ़िश खानी, उसके पापा ने कहा मुझे फ़िश खानी है और उसने कहा ठीक है चलो आज फ़िश खाते हैं. सो वाइल कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, जब वो ऑफिस से वापस आ रहा था, सो ही बॉट अ फिश, उसने एक फ़िश खरीदी. एंड ही केम बैक होम और मम्मा को बोला कि मम्मा आप ये फ़िश बना दो, ठीक है? तो उसकी मदर ने फ़िश बनाई. तो जब उसकी मदर फ़िश कट करी थी तो उसमें पर्ल निकला. क्या निकला? पर्ल. पर्ल क्या होता है बेटा? जो सी होता है ना उसके अंदर पर्ल्स मिलते हैं ना, तो वो पर्ल मिला. पर्ल मतलब मोती, ठीक है? सो अब वो इतना जो बहुत ज़्यादा ना ऐसा लग रहा था, वेरी शाइनिंग. हाँ, सो दे वेंट टू किंग, वो किंग के पास चले गए कि देखो हमको ना ये पर्ल मिला है. तो किंग ने उसको चेक करवाया, अपने जो भी उसका डिपार्टमेंट था, कि देखते हैं ये पर्ल असली है, नकली है, प्रीशियस है कि नहीं है. तो किंग ने कहा वाओ ये पर्ल तो बहुत प्रीशियस है, इतना एक्सपेंसिव पर्ल आपको मिला है, वाओ. और उसने कहा कि ये जो पर्ल है ये मैं अपने पास रख लेता हूँ क्योंकि मेरे खजाने की शोभा बढ़ाएगा. हाँ, जो मेरा ट्रेजर रूम है उसमें ये जो है क्या करेगा, और ज़्यादा उसको ब्यूटीफाई करेगा, तो मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ. और बदले में किंग ने उसको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी लैंड एरिया, बहुत सारा सोना, गोल्ड कॉइन उसको दिए. एंड ही बिकेम रिच, और वो बहुत रिच बन गया, इवन रिचर देन हिज ब्रदर.
right? And he was very happy and now he had money, he had everything, even much. सोचो उसके ब्रदर को प्रॉपर्टी मिली थी लेकिन उसे अपनी प्रॉपर्टी से 10 गुना ज़्यादा ही became rich. हाँ, so what is the learning of the story? Who will tell me? Harshit, you tell me. हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. Very good. हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. We should not be greedy. अच्छा, हाँ, आप बताओ पार्थ. Sit down, Harshit. जितना हमेशा दूसरों को देते हो उतना गुना सबसे ज्यादा मिलता है. वेरी गुड. जब हम दूसरों को कुछ देते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा गुना मिलता है. वेरी गुड. क्लैप फॉर बोथ ऑफ दीज बॉयज. यस, लक्ष्य. पेरेंट्स आर आल्सो गॉड. अगर मैम हमारे पास पेरेंट्स है तो मैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान है. वेरी गुड. क्लैप फॉर हिम. एनीबडी? परीक्षित, टेल मी व्हाट हैव यू लर्न थ्रू दिस स्टोरी? जितना हमको मिलता है हमको उसमें खुश रहना चाहिए. जितना हमको मिलता है हमें उससे खुश रहना चाहिए, यानी लालच नहीं करना चाहिए. हाँ, गुड. सिट डाउन. वेरी गुड. और बट आई एम लुकिंग एट दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव मिस्ड. मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने स्टोरी से सीखी है जो कहीं ना कहीं मिस हुई है. कौन मुझे वो आंसर देगा? जल्दी बताओ. सोचो, थिंक इन योर माइंड, है ना. हम बहुत सारी अच्छी बातें सोचते हैं ना. जस्ट थिंक कि स्टोरी से एक्चुअली हमने ये सारे पॉइंट जो आपने बोले दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट एंड आई एम हैप्पी दैट यू शेयर्ड. बट हमने इसे एक्चुअली क्या सीखा? दैट वे मेन पॉइंट आई एम लुकिंग एट. एनीबडी? यस 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 यस. कार्तिक, बताओ जल्दी. नैतिक, जल्दी बताओ. कम ऑन. यस 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 यस. हाँ, बताओ. फर्स्ट लेट कार्तिक टेल. ग्रैटिट्यूड, पेरेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड. वेरी गुड. लेकिन स्टोरी से क्या सीखा? ओके, सिट डाउन. यस निशांत, यू वांट टू से समथिंग? अच्छा चलो सोच के बताना. ठीक है, थैंक यू. यस मंत्रम. अगर हमारे पास पेरेंट्स होते तो हमारे पास दुनिया की हर चीज होती. वेरी गुड. क्लैप फॉर हिम. So thank you so much giving your ideas and showing your participation. But अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने स्टोरी से एक्चुअली क्या सीखा. हमने स्टोरी से ये सीखा कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए. हमें जो मिलता है हमें उसमें ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए. हाँ, ये भी एक बात है. वेरी गुड. लेकिन एक्चुअली जो मेन पॉइंट विच आई एम लुकिंग एट, हमने स्टोरी से क्या सीखा? हमने स्टोरी से सीखा कि आप देखिए जो बड़ा ब्रदर था वो ग्रीडी था. ऑफ कोर्स वन पॉइंट कि हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए. ठीक है. सेकंड पॉइंट, हमें अपनी लिमिट्स में सेटिस्फाई होना चाहिए. हमारे जो इच्छाएं हैं, जो हमारे डिज़ायर्स हैं, हमें उन्हें कंट्रोल करना चाहिए. जो हमारे पास उसमें खुश रहना चाहिए. वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वेरी गुड, जिसने भी शेयर किया है. लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर हमारे पास पेरेंट्स हैं, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा. सो पेरेंट्स आर दी ट्रेजर्स ऑफ आवर लाइफ. पेरेंट्स आर ट्रेजर. ट्रेजर क्या होता है? हम ट्रेजर में क्या आता है? सोना, चांदी. लेकिन पेरेंट्स क्या है? हमारी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रेजर है. क्या है? हाँ, तो जैसे हमें गोल्ड पसंद होता है, डायमंड पसंद होता है, हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं पैसे की तरफ. हमारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. लेकिन पेरेंट्स हमारा सबसे बड़ा ट्रेजर है. अगर जिसके पास पेरेंट्स हैं उसके पास दुनिया की सारी दौलत. और देखिए इस केस में भी छोटे ब्रदर ने कोई ग्रीड नहीं की. वो अपने पेरेंट्स को बहुत ग्रैटिट्यूड फील करता था. वो अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करता था. एंड ही डिसाइडेड टू टेक हिज पेरेंट्स अगेंस्ट ऑल दी प्रॉपर्टी नहीं ली. उसके बदले में क्या लिया? उसने पेरेंट्स लिया. बिकॉज ही थॉट दैट माई पेरेंट्स आर माई ट्रेजर. राइट. और आप देखिए जैसे उसके पास पेरेंट्स गए, ऑटोमेटिकली ही गॉट इवन 10 times मोर व्हाट he had given to his brother. 10 गुना ज़्यादा मिला ना. सो दिस वे, बिलीव इन दिस, कि जब आपके पेरेंट्स होते हैं आपके पास और सब लोगों से बहुत कुछ ज़्यादा होता है. सो पेरेंट्स आर आवर ट्रेजर. क्या होते हैं? सो क्योंकि हम बात कर रहे थे ग्रैटिट्यूड की, सो उस पॉइंट पे आते हैं. सो वी शुड ऑलवेज पे आवर डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड टू आवर पेरेंट्स. क्या करना चाहिए? डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड. सो ग्रैटिट्यूड जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है
वी शुड बी ऑलवेज थैंकफुल, वी ऑलवेज शुड थैंकफुल टू आवर पेरेंट्स, और दिल से थैंकफुल होना चाहिए। किससे? दिल से, सिंसियरली थैंकफुल होना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए। क्योंकि आप देखिए पेरेंट्स क्या क्या करते हैं, पेरेंट्स हमें इस दुनिया में लाते हैं, हाँ, दे आर द रीज़न दैट वी आर हेयर, है ना, वही रीज़न है ना, बिकॉज ऑफ देम वी आर हेयर, राइट। वो बहुत एफर्ट्स करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं हमको ऊपर रेस करने में, हमको रेस करते हैं, हमें बेस्ट एजुकेशन देते हैं, हमें बेस्ट क्लोथिंग देते हैं, हमें बेस्ट लग्जरीज देते हैं, हमें सारे वो कंफर्ट्स देते हैं, सारी वो मटेरियल देते हैं, यानी हर चीज़ हमें देते हैं, फूड, अदर थिंग्स, एजुकेशन, हर वो चीज़ देते हैं जो हमें चाहिए होती है, जो हमें हैप्पी करती है ना। ऐसे ही होता है ना। अगर आप आज बताइए, आप कहते हैं पापा मुझे आइसक्रीम खानी है, पापा ऑलवेज क्या करते हैं, आइसक्रीम लेके आते हैं। पापा मुझे ये वाला ड्रेस चाहिए, पापा आपके लिए ड्रेस लेके आते हैं, पापा या मम्मा दोनों, हाँ। एंड सोचिए सुबह सुबह मम्मा गेट्स अप फ्रॉम हर बेड, चाहे वो बीमार हैं, चाहे कुछ आपके लिए अच्छा अच्छा डिलीशियस खाना बनाती है, ब्रेकफास्ट बनाती है, लंच बनाती है। सो प्लीज़ आप उनके सारे वो जो एफर्ट्स आपके लिए करते हैं, हाँ, चाहे वो दुखी हैं, सुखी हैं, चाहे वो बीमार हैं, हेल्दी हैं, बट दे कीप डूइंग थिंग्स, बेस्ट थिंग फॉर देम, सो दिस इज देयर एफर्ट्स फॉर यू। और इन सारे एफर्ट्स के लिए जो वो आपके लिए करते हैं, यू शुड बी सिंसियरली थैंकफुल टू दोज, हाँ, उनके लिए क्या होना चाहिए, सिंसियर थैंकफुल होना चाहिए आपको। इसी का मतलब होता है ग्रेटिट्यूड। सो वी शुड ऑल पे ग्रेटिट्यूड टू आवर पेरेंट्स, डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड, है ना। हमें क्या पे करना चाहिए, डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए, बिकॉज पेरेंट्स की रिप्लेसमेंट नहीं है, पेरेंट्स आर आवर ट्रेजर। अगर पेरेंट्स हमारे पास है तो सोचिए हमारे पास इतना गुड फॉर्चून है कि हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो पॉइंट नंबर 1, कैसे हम ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को, बाय टेकिंग केयर ऑफ देम, हाँ। तो कैसे टेक केयर करते हो आप पापा मम्मा का? पापा मम्मा अगर आपको कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो हमें क्या करना है, वी शुड ऑलवेज लिसन टू देम, राइट। क्योंकि हम अपना ग्रेटिट्यूड कैसे दिखा सकते हैं प्रैक्टिकली, हाँ, एक्शंस के थ्रू। तो हमारे एक्शंस क्या होंगे, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, अगर वो कुछ कहते हैं यू शुड लिसन टू देम। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके। वी शुड नॉट शाउट ऑन देम, वी शुड नॉट स्पीक एनीथिंग, कुछ भी उनको बोल देते हैं जो उन्हें हर्ट कर जाता है, तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, राइट। थर्ड थिंग, अगर मम्मा पापा कि हम और कैसे अपना ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं, उनको बहुत सारा प्यार दिखा के, उनको बहुत सारा हक करके, है ना। हम जब घर जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो क्या करते हैं, फर्स्ट थिंग इज प्लीज़ हक देम, प्लीज़ लव देम, शो योर लव, शो योर केयर टू देम। अब जैसे मान लीजिए आप घर पे हैं एंड इफ़ योर मम्मा इज़ वर्किंग, वो काम कर रही हैं घर में, तो आप अपना ग्रेटिट्यूड कैसे दिखाएंगे, हाउ, यू विल ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर टू हर, मम्मा आप थक गए होगे, चलो आप पानी पी लो। या बहुत सारे बच्चों को लेमन वाटर बनाना आता है, मम्मा के लिए लेमन वाटर बनाओ, ठीक है। और अगर पापा घर आते हैं ऑफिस से, तो मम्मा ग्लास का वाटर लेके जाती है ना उनके पास, है ना। ऐसे ही होता है ना, मम्मा ग्लास का वाटर सर्व करती है, नहीं, यू गेट अप एंड ऑफर अ ग्लास ऑफ वाटर टू हिम, हाँ, योर फादर, प्लीज़ उनको हक कीजिए, उनके पैर छूइए और उनको ग्लास ऑफ वाटर ऑफर कीजिए। सो दीज स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज़ शोज़ योर ग्रैटिट्यूड टू योर पेरेंट्स, है ना, और उनको बहुत हैप्पी फीलिंग आएगी। तो ये सारी चीज़ें, और अभी आप छोटे हो, जब आप बड़े हो जाओगे, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव ऑल द कंफर्ट। आज आपको कंफर्ट देते हैं ना, आपको कोई ड्रेस चाहिए, टॉय चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, बुक्स चाहिए, सब देते हैं। सो वंस यू ग्रो अप, जब आप बड़े हो जाएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाउ विल यू शो योर डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड, बाय टेकिंग केयर ऑफ देम। एंड टेकिंग केयर ऑफ देम डजंट मीन कि बस आपने उन पे पैसा खर्च कर दिया, उनको फूड दे दिया, कपड़े दे दिए, हो गया। नो, यू हैव टू स्पेंड योर क्वालिटी टाइम विद देम, ऑलवेज मीट देम, ऑलवेज टॉक टू देम, ऑलवेज गिव बेस्ट कंफर्ट्स टू योर पेरेंट्स। दिस इज योर ग्रैटिट्यूड टू योर पेरेंट्स, इजंट इट, है ना। तो हम सबको अपने पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार देना चाहिए, बहुत टाइम देना चाहिए। वी शुड रियली स्पेंड टाइम विद देम, वी शुड रियली टॉक टू देम, राइट। So who are our parents? Our treasures. Who are our parents? Our treasures. Yes. So thank you so much. I hope you have liked this story. Have you liked this story? Yes, ma'am. Okay. Now it's riddle time. Are you excited? Yes. Thank you. Thank you. Okay. Now this is time for a riddle. So I'll ask you a riddle. Just a minute. I have noted down few riddles in my phone. So just give me 1 second.